मैं पार्क योंग हूं। शहन कंस्ट्रक्शन के इस 30 साल के लंबे करियर के बाद मैं आज अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूं। फिर भी मेरे लिए इतना प्यारा सा समारोह रखने के लिए मैं कंपनी का आभारी हूं। 30 साल का करियर काफी लंबा अरसा होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब शोहन कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही छोटी सी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी थी। मुझे याद है उन दिनों प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट के लिए फोन किया करते थे ताकि वो पगार दे सके। तब से चीजें काफी बदली हैं। देरी से पेमेंट नहीं। आज इस वक्त कंपनी से विदा लेते वक्त मेरा दिल बहुत ही भारी होता जा रहा है। मुझे लगता है सोहन एक घने परिवार की तरह है जहां हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं अच्छी तरह से। ऐसा लगता है जैसे अरसा बीत गया हो, लेकिन बस ये कल ही की बात है। अच्छे से याद है मुझे सब कुछ। मुझे याद है कि मुझे याद हनी, ब्रेकफास्ट रेडी है? अरे खा तो लिया है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बचा है, खा के टेबल साफ कर देना। कल का बासी खाऊं मैं? क्या बोल रही हो तुम? मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। अच्छा सुनो, मुझे सबवे स्टेशन छोड़ दोगी? मैं क्यों छोड़ूं तुम्हें? अब तो तुम भी जॉब करते हो ना, अपनी कार खरीद लो। सुनो, अपने भाई से तुम इस तरह से बात करती हो? हाँ वही तो, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। फिर से डांट पड़वा दी। मैं ना तुम्हारे साथ आर्ग्यू ही नहीं करना चाहती हूँ। दादा, आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हैं? हनी तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके थैंक यू। तुम जा कहाँ रही हो? माँ ने जॉब ज्वाइन की है, आपको पता नहीं है क्या? माय मॉम। जॉब के लिए? तुमने बताया नहीं मुझे। तुम ऐसे कैसे मुझे बिना बताए जा सकती हो? ऑफ कोर्स तुम्हें बताया था, तुम मुझ पर ध्यान कब देते हो? तुमने मुझे बताया था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मिंजे, हाँ तुम्हारा बैग। ओह, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू। थैंक यू से क्या होगा? पैसे लगेंगे। तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करने में पेट्रोल नहीं लगा क्या? अरे मेरी गुड़िया, तू तो मुझसे कहीं ज्यादा कमाती है। कहीं तुमने अपनी जॉब फिर से तो नहीं छोड़ दी? तुमने फिर जॉब छोड़ दी? वो हाँ बोलो बोलो, इस बार कौन सी प्रॉब्लम थी कि तुमने जॉब छोड़ दी? तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक फ्री स्पिरिट हूँ। हाँ बढ़िया आई फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट को फ्री में पेट्रोल नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। ये देखो मार्केट बहुत टाइट है, यहाँ पर लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं। वैसे वो जॉब तुम्हें मॉम की फ्रेंड के कनेक्शन की वजह से मिला था, क्यों है ना? तुम एक साल से ज्यादा कहीं टिकती क्यों नहीं हो? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक सिंपल सा एग्जाम ही तो पास किया है। एक सिंपल एग्जाम? पता है वो एक बार एग्जाम थी। तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत लगती है उसमें। बाय बाय। कितना पुराना फैमिली फोटो है। एक नया फैमिली फोटो।
सारा कचरा छांट देना, प्लास्टिक अलग और खाने का अलग करके बाहर डस्टबिन में रख देना। चलो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको अपना कचरा छांटना भी नहीं आता? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? अरे, खाने का कचरा पहले उस बिन में डालते हैं और बाद में उस बैग में, और रिसाइकल वाले इसमें अलग से। हम पिछली सदी में तो नहीं जी रहे ना? आह, मुझे तुम्हारी वाइफ पर दया आती है। पहले कभी कचरा फेंकने में मदद की ही नहीं होगी, है ना? वरना इतनी सी बात कैसे नहीं जानते? ये लो, पहले जाकर अपनी वाइफ से कचरा छांटना सीखो और फिर आकर फेंकना। लोग इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं? पता नहीं इसकी वाइफ इसे कैसे झेलती होगी। बाप रे, क्या औरत है ये? क्या करूं इस सब को? हाय मैरी। ओह हाय जॉय। मेरा मतलब सर। काम मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स टू यू कि इस उम्र में मुझे जॉब मिल गई। मैंने तो कहा था मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करो। रिटेल सेल्स वुमेन के लिए क्यों अप्लाई किया? मेरा मन नहीं माना था, और एक्चुअली बहुत अजीब भी फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि तुमने जॉब दिलाई है। मुझे काउंटर लौटना चाहिए, नहीं तो स्टाफ वाले कमेंट करना शुरू कर देंगे। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके? मुझसे कोई कुछ नहीं बोलता है, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैं खास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चाय पीने चलोगी? नहीं, मन नहीं है। सुबह से बहुत बार कॉफी पी चुकी हूँ। तो लंच करने चले? लंच का टाइम भी हो रहा है। बोलो क्या कहती हो? हाँ, आधे घंटे बाद लंच ब्रेक होगा, तो तब तक तुम वहीं वेट करो। चलो अब जाओ ना, सब देख रहे हैं। वेट करना ही पड़ेगा। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। अरे बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आई एम सॉरी अंकल। ठीक है ना? कितनी बार समझाया तुम्हें? मम्मी की वर्क प्लेस में इस तरह दौड़ा नहीं करते। आई एम सो सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं आपके लगी? बेटे को तो लगी नहीं ना? कितनी बस ये बार देखिए। मना किया है? आप इस तरह बच्चे को यहाँ पर नहीं ला सकती। पेशेंट्स को परेशानी होती है। वो एक्चुअली डे केयर सेंटर आज अचानक बंद रहा, तो सिर्फ आज एक दिन की बात है। ये आप पहली बार नहीं कर रही हैं। इस तरह से बच्चे के सामने माँ को डांटना अच्छी बात नहीं। बच्चों को बड़ा करना आसान नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आजकल सोसाइटी ने बच्चों को बड़ा करना एक चैलेंज बना दिया है। कैसी औरत है? थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। तुम ठीक तो हो बेटे? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ये बताओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वेटिंग नंबर 446। घर जाना है तुम्हें? हाँ? जी जी, मैं। चलो अब। हाँ हाँ, ये लीजिए। ओह वेलकम, हैव अ सीट। तो क्या आपको अभी भी चक्कर आते हैं? हाँ, कभी कभी। आजकल मैं चीजों को भूलने लगा हूं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लोग कहते हैं और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप घबराइएगा नहीं। आपको अर्ली स्टेज अल्जाइमर्स है। क्या? आपको अल्जाइमर्स की बीमारी है।
हे म्यूंग शिंग, नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूं, कहीं जाना था। आज रीयूनियन डिनर? हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। कब कब मिलना है हमें? ओ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, श्योर श्योर, मैं आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा। अरे, हमारा रीयूनियन है ना? अ, अ, ये जगह आज भी बिल्कुल नहीं बदली। है मेरी, सोचो अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो आज हम कहाँ होते? अगर तुम्हारी मरी हुई वाइफ को इसका पता भी चल जाता ना, तो कब्र से उठकर यहाँ पर आ जाती। तुम भी। खैर, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। अच्छा होगा कि हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें, है ना? कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मन में आया तो कह दिया। वैसे ये मैंने यूं ही कहा था। मेरे ऐसे सवाल से तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं? क्या कहा? हाँ, देखा कितनी जल्दी सब अजीब सा हो गया। क्या मेरी उम्र इतनी हो गई है कि कोई मुझ में दिलचस्पी ना ले? जब तुम हाई स्कूल में थे ना, तब मुझे तुम पर बहुत क्रश था। ए, तुम मुझे छेड़ रही हो? अरे मजाक कर रही हूँ। तुम्हें सक्सेसफुल देखकर अच्छा लगता है। मुझे क्लोथिंग बिजनेस में काम करना था, लेकिन इस एज में शुरुआत करने में बहुत डर रही थी, और कुछ नहीं। सुनो मेरी। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें करियर के लिए आइडिया दिया था, क्या तुमने कभी उस पर सोचा? पेरिस से फैशन डिग्री करने का। तुम्हारी पढ़ाई और रहने के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, अगर तुम जाना चाहो तो। ये सब करके कहीं तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे हो? हाँ, इतना भी मत सोचो तुम मेरे लिए। अच्छा सा लंच कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। प्लीज एक बार सीरियसली सोचना। एक वक्त था जब तुम्हारे पापा ने मेरी बहुत मदद की थी। तब मैं अब्रॉड था और मुझ पर फैमिली की जिम्मेदारी थी। मैं उनकी मदद का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, शायद तुम्हारा हस्बैंड इसे गलत समझे। मैं जरूर सोचूंगी। ओह माय गॉड, मेरा लंच ब्रेक खत्म हो गया है। सॉरी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, चलो बाय। अरे योंग हो। कैसे हो तुम? कितनी हाँ, देर मैं हो? ठीक। तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? आते ही होंगे। ओ अच्छा। हाँ। ओ आइए आइए, वेलकम वेलकम। आज आपके लिए खाना पीना सब कुछ फ्री है, तो आपको हाँ, किसी भी जरूर। चीज की फिक्र करने की वाह, जरूरत क्या नहीं। बात है, शुक्रिया। चलेगा मुझे। अपने दोस्तों को मेरे हाँ, रेस्टोरेंट के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। बताइएगा। शुरू करें? Cheers. लगता है कोई नहीं आने वाला है। लेकिन शो चैंग रीयूनियन मीटिंग का भी मिस नहीं करता है, हाँ? सुचांग? क्या क्या हुआ उससे? हाँ, उसके भाई बहनों के साथ बहुत लड़ाई हुई है। क्यों? उसके डैड को अल्जाइमर्स हुआ था, और उसका छोटा भाई बोला कि वो डैड को संभाल लेगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, और बाप को नर्सिंग होम भेज दिया, और बाद में पता चला वो वहीं गुजर गए। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ओह, लेकिन शो चैंग और उसकी बहन उस वक्त क्या कर रहे थे? पहले तो सुचांग और उसकी बहन बार बार ही डैड का ख्याल रख रहे थे, लेकिन छोटा भाई अचानक बोला कि अब वो सेवा करेगा। सबने सोच लिया वही करेगा, उस पे भरोसा किया, और उसके बाद उस भाई ने बाप की सारी जायदाद हड़प ली। पता है तुम्हें, वो तो देश छोड़कर जाने ही वाला था। प्लेन बोर्ड करते वक्त वो पकड़ा गया, और उसके
लॉकर में से उसके डैड की अस्थियां मिली। क्या कह रहे हो? वीकली हॉट इशू। हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। अभी अभी खबर मिली है कि एक्टर किम योंग वू और नम वू लिम अपना डिवोर्स अनाउंस कर चुके हैं। इस कंट्रोवर्शियल खबर में आगे क्या होगा, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हाँ, मैं बस घर जा रहा हूँ। कुछ लाना हो तो बता दो मुझे, मैं लेकर आ जाऊंगा खाने के लिए। ओह, तुमने ऑलरेडी फ्राइड चिकन फिर से खरीद लिया है और अब हम वही खाएंगे, कुछ मत लाना। तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अगली बार फ्राइड चिकन खरीदने से पहले प्लीज पूछ लेना। कभी कुछ तुमने ऐसा खरीदा जो मुझे चाहिए? एक बात, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अगर कभी मुझे अल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाए तो तुम क्या करोगी? ये अचानक इस तरह का सवाल? क्या डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें अल्जाइमर्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अभी एक दोस्त के डैड के बारे में पता चला जिन्हें अल्जाइमर था। मुझे डर है कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो। अगर कभी तुम्हें अल्जाइमर्स हुआ ना तो घर से निकाल दूंगी या नर्सिंग होम में डाल दूंगी। हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो। कितनी बेदर्द हो तुम। इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम? हाँ, अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए बेदर्द हो गई हूँ। मैंने 2 बच्चों को बड़ा किया और 30 सालों से एक अच्छी पत्नी रही हूँ, बहुत काम किया। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूं? अब तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्जाइमर्स हो जाए और फुल टाइम मैं तुम्हारी केयर करती रहूं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तुम मेरे लिए कब इतने अच्छे रहे हो? ये क्या कह रही? क्या हुआ, शौक लग गया क्या? तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। कितना फ्री फील कर रही हूँ। मुझे जल्दी तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तंग आ गया हूँ, मैं अकेला रहूंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। हाँ, थोड़ी ज्यादा ही पी ली है मैंने। ठीक है। अब ज्यादा भटको मत, सीधे घर चले आओ प्लीज। जल्दी आ जाओ। इसे आखिर क्या हो गया है? हेलो हेलो। मैं तो थक गया। लोगों को हमारे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो कैसा रहा कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा। अब थोड़ा पीने चलें? मैं तो हमेशा रेडी हूँ। बिल्कुल करेंगे। सॉरी गाइस, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। हमारे साथ तुम पार्टी नहीं करोगे? हाँ? ओके बाय। हाँ ठीक है, बाय। यार इसकी कब से गर्लफ्रेंड हो गई?
कौन है वो? जितना मुझे पता है उसका नाम ग्योंग ही है और वो आर्ट्स की स्टूडेंट है। अरे यार। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, कभी कभी खुद को अच्छा ट्रीट करना चाहिए। और आज तो पैसे भी मिले हैं ना। लेकिन क्या जरूरत है वहाँ जाने की, पार्क में बैठकर बातें करते हैं ना। अब चलो भी, चलो। सुनो, हेलो, 2 बर्गर, स्टेक और बियर ले आइए प्लीज। अरे मैंने तो अभी तक मेन्यू भी नहीं पढ़ा है। एक्सक्यूज मी, बट हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। क्या हुआ, तुम्हें स्टेक पसंद नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हें कॉन्सर्ट में बजाने के कितने पैसे मिले ये बताओगे? शायद $50। तुम सारा एक साथ खर्च कर दोगे? बेबी, मुझे प्रोटीन की जरूरत है। तो 2 ऑर्डर करना और खुद ही खा लेना। अरे यंग ही, सुनो, यंग ही, यंग ही। क्या हुआ तुम्हें, गुस्सा हो मुझ पे? तो तुम क्या खाना पसंद करोगी बताओ? नूडल्स कैसे रहेंगे? नूडल्स? ओ प्लीज। तुम्हारे लिए मैं पका दूंगी। क्या? लाइफ की तो लग गई है। तुम्हें भूख लगी है? ये लो, डॉग फूड खाओ। लो 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 लो, खाओ 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 खाओ। कपड़े धो लेता हूं। डिटर्जेंट लगेगा। हेलो, ये वॉशर स्टार्ट करने के लिए मुझे कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? कितनी बार तो तुम्हें बताया है। अब रहने दो उसे। अरे प्रेस ही तो करना है, बस हो जाएगा काम। हाँ देखो, बाद में मैं खुद ही कर लूंगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, फोन रखो। घर आकर कपड़े धो दूंगी, अभी सब वैसे ही रहने दो। चलो फोन रखती हूँ। नहीं मानेगी। ठीक है ठीक है। ये बताइए, आप हमें ऐसे कैसे निकाल सकती हैं? हमारे पास 1 साल की लीज है। तुम लोग रात में बहुत शोर मचाती हो। सारे नेबर्स इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि हमें रिहर्सल के लिए चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम लोग इतना शोर करोगी, दूसरों को तकलीफ होती है। सच कहूँ तो ये बिल्डिंग पुरानी है, उसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। पुरानी बिल्डिंग नई जैसी तो है। कितने पैसे खर्च करके इसको रेनोवेट करवाया है। तुम ऐसा बोलोगी तो मेरी प्रॉपर्टी के भाव गिर जाएंगे। देखिए आंटी, जब हमने लीज साइन किया उस वक्त कितने सालों से जगह खाली पड़ी थी। अब और आप हमें निकालना चाहती हैं क्योंकि दूसरी जगह से अच्छा ऑफर मिला है। दूसरे एजेंट्स ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बड़ों से कैसे बात करते हैं ये नहीं बताया किसी ने तुम्हें? ये तुम्हारा नहीं, आज की जनरेशन का प्रॉब्लम है। मुझे पता होता तो रेंट पे देती ही नहीं। एक्सक्यूज मी, माफ करना। इस तरह से बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन
ये कोई ब्रांड न्यू बिल्डिंग नहीं है, ये लगभग 30 साल से खड़ी है यहाँ। और मैं जानता हूँ कि इसका रेनोवेशन हुआ है, लेकिन आपने कुछ ज्यादा करवाया नहीं है यहाँ पर। पिछले साल जब मैं यहाँ से जा रहा था तो आपने सिर्फ बाहर से टाइल्स लगाई थी इस पर, है कि नहीं? हाँ? आप कौन है मिस्टर? मैं तो बस ही इज माय अंकल। तुम्हारे अंकल? ये तुम्हारे अंकल तो नहीं लगते। हो प्लीज। तो क्या ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है? तभी मैं सोचूं कि रेंट भरने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? आपको कोई गलत फहमी हो गई है मैडम। माना कि हम छोटे हैं, मगर आप हमें इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। हम सस्ती रेंट वाली जगह में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करें। आपको ऐसा करने का हक नहीं है। आपका रेंट भरने के लिए हम सब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम लोग दीवारों को बाहर से प्लास्टर कर दें तो शायद आवाज आनी बहुत ही कम हो जाएगी। खर्चे की फिक्र मत करना, मैं दे दूंगा अगर आपको ठीक लगे तो। अगर आपके पास लीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसके कागजात ले लीजिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। उसकी जरूरत नहीं। जब लीज पूरी होगी तो आप साउंड प्रूफिंग हटाएंगे? ओह जरूर। ठीक है फिर। ठीक है, गुड बाय। खुद को क्या समझती है। शुक्रिया। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आपको अंकल कहा। नहीं, चलेगा चलेगा। ये सब मेरी बैंड की मेंबर्स हैं, जंगहुआ, मीला और योन ही। हाय। मिलकर खुशी हुई। सच कहूँ तो हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। साउंड प्रूफिंग का खर्चा आप ना करें, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओह नहीं नहीं नहीं, हम कोई एक्स्ट्रा जॉब कर लेंगे। ये सारे काम मैंने किए हुए हैं, बहुत ही सस्ते में कर दूंगा। पैसों की फिक्र मत करो, मैंने मालकिन से बात कर ली है। आप लोग काम पर ध्यान दीजिए बस। लेकिन आप हम जैसे अनजान लड़कियों की मदद क्यों करेंगी? दरअसल मैं यहीं सामने पड़ोस में रहता हूँ और मुझे तुम्हारा ये बैंड सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी एंजॉय करता हूँ। कॉलेज बैंड में मैं भी हमेशा बजाया करता था। आप बैंड में थे? कौन से बैंड में? मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आदत नहीं है लेकिन मैं हमारे स्कूल में ड्रम्स बजाया करता था। हाँ? लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। खैर, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं आसानी से ये कर सकता हूं। बस मैं सामान ले आऊंगा और काम शुरू कर दूंगा। इस जगह का मुझे नाप लेना पड़ेगा। क्या मैं दोबारा आ सकता हूं यहाँ पर? हाँ हाँ जरूर, आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा। ओके। अरे देरी हो गई, मुझे घर जाना होगा। मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय बाय। ओह, तुम घर पे हो? तुम इतने समय से कहाँ थे? ओह सॉरी, तुम्हारे आने से पहले मैं कपड़ों की घड़ी करने वाला था। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल तुम किन चीजों में बिजी रहते हो। नहीं तो मगर हुआ क्या? तुम बहुत नाराज लग रही हो, काफी बदली बदली सी लग रही हो। तुम हार्डली घर का कोई काम करते हो। जरा हालत तो देखो घर की। सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, घर आऊं तो कोई चैन नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ? इतने साल तक जब तुम काम करते रहे हो यही बातें सुनती रही हूँ तुमसे। क्यों? अब क्यों बुरा लग रहा है? कभी सोचा है 30 साल से मैंने ये सब कैसे झेला? मैं आ गई। और मैं भी। क्या हुआ? मेरा टॉप तो खराब हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अभी अभी घर वापस आई हूँ। तो किसने किया ये? आपने? चलो कोई बात नहीं, मैं लॉन्ड्री अंदर रख देता हूँ। मॉम, मैं ये संभाल लूंगा, डोंट वरी डैड। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि अगर काम आता नहीं है तो करते क्यों है? डैड आप बस रिलैक्स कीजिए। सारा दिन रिलैक्स ही तो करते हैं। देखो सूजी। क्या देखूं? मैं सच ही तो बोल रही हूँ। अगर डैड ने गलती की है तो किसी ना किसी को पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? बड़े चालाक हो तुम। बताऊं मैं डैड को? जब डैड नहीं होते तो तुम भी उनकी बुराई करते हो।
डैड तो काम से थके रहते थे और वीकेंड पर दिन भर सोते रहते थे। तुमने बार एग्जाम्स की वजह से कभी घर में हाथ नहीं बटाया। बस मैं और मॉम ही सारा घर का काम करती थी। तुमने और डैड ने कभी कुकिंग नहीं की, क्लीनिंग नहीं की, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी ठीक से चलानी नहीं आती। अब मॉम भी जॉब पर जाती है ना, तो घर के काम डिवाइड कर लेते हैं। अब बस करो सूजी, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लॉन्ड्री देख लूंगी। मेरे रूम में जाने से सब ठीक हो जाएगा? ये मैं संभाल लेता हूँ। इसे यहीं रहने दो प्लीज। जाओ तुम कमरे में जाओ, और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और सूजी गलत थोड़ी ही कह रही है, संत बनने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ और अपना काम करो। मॉम, सुना नहीं तुमने? बस बहुत हुआ। आई एम सॉरी, ओके? मैं मानता हूं कि मैं सबसे बुरा डैडी हूं, और तुम्हारे लिए बुरा पति भी। जाओ अपने डैड के पास जाओ। डैड! मेरी पीठ पूछे तुम लोग मेरी बुराई करते हो। हाँ, मुझे करनी पड़ती थी डैड। अगर उनके साथ मैं एग्री नहीं करता तो मेरी वाट लग जाती ना डैड। आप तो जानते ही हैं। तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। बिल्कुल अपने मॉम के नक्शे कदम पर चल रहे हो। अच्छा डैड, मैं सोच रहा था कि अपने लिए कोई कुक लेकर आता हूं जो मेरे खाने का अरेंजमेंट कर सके। तुम किसी को डेट कर रहे हो? तो कब से ये बकवास क्यों किए जा रहे हो? सीधे बोलो ना कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। अपनी वाइफ को कभी भी तुम कुक नहीं बुला सकते हो, वो जो कोई भी हो, वरना 2 मिनट में वो तुम्हें डिवोर्स दे देगी, समझे तुम? अगर आप इतना ही जानते थे तो फिर आपने इतने साल मॉम को ऐसे क्यों ट्रीट किया? सच कहूं तो मैं हमेशा एक अच्छा पति बनना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं कभी नहीं बन पाया। तुम मेरी तरह मत बनना, ठीक है? अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। मॉम जानती है? हाँ, एक बार मैंने उनसे उसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने लकड़ी से पिटाई कर दी मेरी। लकड़ी से? क्यों? गर्लफ्रेंड गरीब है? क्या करती है वो? हाँ डैड, वो एक नर्स है किसी हॉस्पिटल में। ये तो बढ़िया काम है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मॉम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मॉम को मना सकूं। तुम्हारी मॉम तुम्हारी चिबोल फैमिली के साथ शादी करवाना चाहती है? मैं नहीं जानता था तुम्हारी मॉम इतनी एम्बिशियस है। अरे डैड, वो बात नहीं है, कुछ और बात है, और वो मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी वो बताने का सही वक्त नहीं है। ठीक है, पता नहीं मॉम को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम्हारे नाना ने मुझे कभी पसंद नहीं किया जब मेरी तुम्हारी मॉम के साथ शादी हुई थी। तुम मॉम को मनाना। कहीं आप संत बनने का नाटक तो नहीं कर रहे ना डैड? अभी तेरी मुझसे कभी मिलवाओ, साथ में डिनर करेंगे। ओके। हेलो मिस्टर पार्क, कैसे हैं आप? ये आपके लिए। पर तुम कौन हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने उस दिन मेरे बेटे के लिए बोला। मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूं।
ओ हाँ हाँ, याद आया मुझे उस दिन। हाँ, कैसा है तुम्हारा बेटा? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है अब। आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल चेक किया तो आपको हेलो बोलने आ गई। अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहिएगा, मैं यहीं पर हूँ। आप चाहें तो मुझे बुला सकते हैं। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहाँ किया कुछ आपके लिए। वैसे आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके लिए थैंक्स। तुम जाओ वरना डांट पड़ जाएगी। शुक्रिया। शुक्रिया, बाय। आप आज अकेले क्यों आए हैं? आपको अपनी वाइफ को साथ में लाना चाहिए था। मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। आपको तुरंत उन्हें बताना चाहिए। आपको आपकी कंडीशन को अच्छे से मॉनिटर करना होगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझसे मिलने का क्या फायदा? क्या आप खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं? आपकी बताई हुई दवाइयां मैं ले रहा हूं। वो तो जरूरी है ही, लेकिन आपको अपनी फैमिली को बताना होगा। आज ही उनसे बात कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे ही उनसे बात करनी पड़ेगी। इस सैटरडे को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। मैं उसे बताना नहीं चाहता। देखिए, आपकी कंडीशन अभी इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन सावधानी लेनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। प्रॉमिस कीजिए कि आप इसी हफ्ते उन्हें बताएंगे। जी, यस डॉक्टर। वेलकम सर। हेलो। प्लीज यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। बताइए, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं? मेरी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, उसमें कपल कहाँ जाते हैं? आप ही अगर कोई जगह बता दे तो। ज्यादातर कपल्स डिसाइड करके आते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। अगर आप वेकेशन में रिलैक्स होना चाहते हैं तो कहीं आसपास जाना ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि कोई साउथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशन या फिर जापान भी। आपकी वाइफ कहाँ जाना चाहती है? डिसाइड करने से पहले आप उनसे पूछ तो लीजिए। अगर अपनी वाइफ से पूछेंगे तो बेहतर होगा, आपको आसानी हो जाएगी। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, उससे मैं कैसे पूछूं पता नहीं चल रहा है मेरे को। तो मैं आपको कुछ ब्रोशर्स दे देती हूँ, आप अपनी वाइफ को दिखाकर डिसाइड कर लीजिए कि उन्हें कहाँ जाना है। जी। हाय सुन्नी। हाँ डैड। सुनो बेटा, तुम्हारी
तुम्हारी मॉम कहाँ काम करती है? कोई क्लोथिंग स्टोर बताया था उन्होंने। वैसे बात क्या है? नहीं, बस ऐसे ही और कुछ नहीं। वैसे वो सैटरडे को रेस्टोरेंट रिजर्वेशन कितने बजे का है बताओगे? कोई 6 बजे का है। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही कंफर्म करना था और कुछ नहीं। मैंने सोचा डिनर के पहले साथ मिलकर एक फैमिली फोटो ली जाए तो अच्छा होगा। ओह ग्रेट डैड, लेट्स डू दैट। वैसे डैड, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर साथ लेकर आऊं? जरूर, ले आओ उसे, ले आओ। कोई बात नहीं, ले आओ ना उसे, चलेगा, अच्छा होगा। बहुत देर वेट किया ना तुमने। अरे नहीं, अभी पहुंची बस मैं। तुम कुछ खाओगी? चलो किसी अच्छी जगह पर चलते हैं। तुम बस हमेशा यही कहते हो। हाँ? हम जब भी डेट पर जाते हैं तुम यही पूछते हो, क्या खाना पसंद करोगी? चलो किसी अच्छी जगह चलते हैं। मानो जैसे खाना नहीं, हम मिशन पर जा रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या तुम किसी सस्ती जगह पर खाना खाना चाहोगी, जहाँ का खाना बहुत ही बकवास हो? हाँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही। अब मुंह मत फुलाओ इस तरह से। चलो अब, बहुत भूख लगी है। अरे सुनिए, आपने अर्ली रिटायरमेंट ली है और अब आप हमारी मदद कर रहे हैं। आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अंकल, हाँ? अंकल पानी पी लीजिए। अंकल, आप किसी बात से अपसेट हैं? अपसेट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। एक्चुअली रेनोवेशन इतना कॉस्टली है और आप अकेले सारा खर्चा उठा रहे हैं तो। मैं इतने जोर जोर से हथौड़ा पीट रहा था, इसलिए मैं तुम लोगों को अपसेट लग रहा हूँ। ये रेनोवेशन कॉस्टली नहीं है, इसका टेंशन नहीं है मुझे। सुनो दोस्तों, ब्रेक ले लो। ठीक है। पानी दो उन्हें। बैंड की शुरुआत आपने कब से की? अलग अलग टाइम से। योनी और मैं म्यूजिक लेवल में ट्रेनीज थे, पर फिर छोड़ दिया। मीला म्यूजिक मेजर है। जंगहुआ ने अपनी जॉब छोड़कर ड्रम बजाना रिसेंटली शुरू किया है। हम सभी एक ही स्कूल में थे। अच्छा, ये बात है। वैसे आपने ये ड्रम्स बजाना कहाँ से सीखा? मैंने हाई स्कूल में फ्रेंड के साथ मैं जब चर्च गया था तब किसी को बजाते हुए देखा, बहुत कूल लगा और तब से ही मुझे ड्रम्स बजाने का शौक हुआ और मेरे दिमाग में इस तरह से भूत सवार हो गया कि मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता। तो फिर आपने बैंड छोड़ा क्यों? पर उन दिनों म्यूजिशियंस को कोई भाव नहीं देता था, ना ही पैसा। और तभी मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई। वाह, आप तो रोमांटिक निकले। नहीं प्लीज बजाना बंद कीजिए। मेरी चीजों को छुआ कैसे आपने? तुम अंकल से इस तरह से बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर रही हो तुम? इन्हें ड्रम्स बजाना आता है। पर मैं ड्रम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिक्स की बात कर रही हूँ। नहीं, वो सही कह रही है। ड्रमर्स अपने स्टिक्स को लेकर बहुत ही केयरफुल रहते हैं, इसीलिए सॉरी। चलो भाइयों, ब्रेक ओवर, जल्दी आ जाओ।
मिसेस पार्क कुछ इरिटेटिंग नहीं है? जैसा कि स्टोर उसी का हो। नहीं तो क्या, मैनेजर ना हो तो हम थोड़ा रिलैक्स नहीं कर सकते क्या? कितनी थकान लगती है। पता है वाइस प्रेसिडेंट ने उसे जॉब दिलाया है। हाँ, और हमें ये जॉब कितनी मुश्किल से मिला है, पता है ना? बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता मैडम। हाँ, सही कहा। मैनेजर ने मुझे ये कपड़े स्टोर रूम में लाने के लिए कहा था। इन्हें कहाँ रख सकती हूँ? मुझे दे दीजिए। आप यहाँ कब आई? मैं बस अभी अभी आई। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही। आप जाइए, हम रख देंगे। ठीक है। थैंक यू। Park Yong-ho on drums. कितने पैसे आपके हो गया $15। हेलो मैम, मैं फूड सर्व करना शुरू करूं? यस प्लीज। ये एनिवर्सरी वाले दिन बाहर खाना कब से शुरू हुआ? घर पर भी तो खाना खा सकते थे। ये जगह कितनी महंगी लग रही है। हमारे बेटे ने हमारे लिए रिजर्वेशन करवाया है, उसे कैसे मना करता मैं? वो तो है, पर ये आपका बेटा रह कहाँ गया? बहुत भूख लगी है। मैं जरा एक चीज भूल गया हूँ, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। हाय डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसे आपसे मिलाना चाहता था। गुड इवनिंग मिस्टर पार्क। ली, ये क्या बचपना है?
मैं जानता हूँ कि आप इससे नहीं मिलना चाहती हैं मॉम, लेकिन मैं आपसे इसे एक बार मिलाना चाहता था क्योंकि हम लोग शादी कर रहे हैं और ये मेरी वाइफ बनने वाली है। ये कब डिसाइड हुआ? देखो लड़की, मैंने अपने बेटे से तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम दोनों कॉलेज में डेट करते थे, तुम्हारी एक बार शादी हुई है और डिवोर्स भी हो गया, और इतना ही नहीं, तुम्हारा एक बच्चा भी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों मेरे बेटे को फंसा रही हो? मॉम, ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मैंने इसे जबरदस्ती बुलाया यहाँ पर। प्लीज इसे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा ना करूं तो क्या मैं इसकी पूजा करूं यहाँ पर? इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद आज जज बनने का मौका है तुम्हारे सामने। तुम एक बच्चे वाली डिवोर्सी से शादी करना चाहते हो? आप कुछ क्यों नहीं कहते हमारे बेटे को? देखो, मुझे अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम इस लड़की से पहले मिल चुके हो? हाँ, डैड ने कहा था कि इससे मिलना चाहते हैं और साथ में डिनर करना चाहते हैं। क्या तुमने इसे आज इनवाइट करने के लिए कहा था? मुझे नहीं मालूम था कि आज इसे बुलाने वाला है। डैड प्लीज झूठ मत बोलिए। हाँ, ये सच है। मैंने इससे कहा था कि ये इसे डिनर पर लेकर आ सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार सोच तो लेते। हाँ, सबके सब पागल हो गए हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। 30 सालों से ये पागलपन, ये बकवास मनमानी सहती रही हूँ। अब मैं बहुत थक गई हूँ। तुमने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, अब मैं भी इस शादी से रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिसे जो चाहे वो अपनी मनमानी से जी सकता है, जो भी चाहे कर सकता है। तुम्हें जो करना तुम करो। अब सब अलग अलग रहते हैं, वही सही रहेगा। हनी, तुम मॉम प्लीज। जिसका जो मन है उसने वो सब किया। मेरे भी बहुत सारे सपने थे जिन्हें मैं भूल गई और कभी उन्हें पूरा करने का नहीं सोचा। लेकिन ये सब करने का फायदा क्या हुआ? मैंने ही सब कुछ सहा। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? क्या कहा तुमने? वो भी हमारे बच्चों के सामने मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अमीर आदमी है। वो पेरिस में मेरे लिए घर खरीदना चाहता है और मेरे फैशन स्कूल की फीस भी भर देगा। वो मेरे लिए वो सब करना चाहता है जो तुम मुझे कभी नहीं दे पाए। ऐसा है मेरा बॉयफ्रेंड। डैड! तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? तुम्हें लगता है मैंने मेहनत नहीं की? मैंने अपने सपनों की कुर्बानी नहीं दी? मैं अपने आप को लाचार मान रही हूँ? तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाने दो। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हमारी शादी खत्म हो गई है। क्या? मॉम, मिंजे, वैसे भी मैं बहुत समय से इस बारे में सोच रही थी। बस बच्चों की शादी होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन हमारे लाडले बेटे की टाइमिंग बहुत ही गजब की रही है। तुमने अपनी माँ के प्यार का अच्छा बदला चुकाया बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी चीजें फेंक नहीं सकती? हाँ, मैं बेचारी बन रही हूँ। तुम यही कहना चाहते थे ना? तुम बच्चों के सामने मुझे इस तरह से जलील कैसे कर सकते हो?
डैड अजीब बिहेव कर रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मम्मा अगर आपने नहीं बताया तो मजबूरन मुझे उन्हें सब बताना पड़ेगा। घर तुम छोड़ोगे या मैं छोड़ूंगी, तुम्हारी चॉइस है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको ये जरूर याद होंगे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी चीज मंगवाऊं? जैसे कि स्टेक मंगवाऊं? हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है। तुम बहुत ही क्लासी हो। Well,